खान सर की कोचिंग में जांच करने पहुंचे एसडीएम, कागज दिखाने को कहा तो क्या जवाब दिया। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनरल सूची लाइव न्यूज। दिल्ली की एक कोचिंग में हुए हादसे के बाद बिहार के पटना में भी प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खान सर की जीएस रिसर्च कोचिंग सेंटर में जांच करने एसडीएम की टीम पहुंची। कोचिंग में 10 मिनट तक एसडीएम को खान सर के लोग घुमाते रहे। फिर जब खान सर मिले तो क्या हुआ। दरअसल दिल्ली के राउस आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद कई नामी कोचिंग सेंटर सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए कि इनमें से ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स में क्लासेस बेसमेंट में चलाई जा रही है, जो नियमों के हिसाब से सही नहीं। अब तक एक चर्चित कोचिंग सेंटर से जुड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली हादसे के बाद बिहार के पटना में प्रशासन ने कोचिंग सेंटर्स की जांच पड़ताल शुरू की है। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जांच हो रही है। मंगलवार यानी कि 30 जुलाई को राज्य सरकार के अधिकारी खान सर के कोचिंग सेंटर में पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पटना के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खंडेकर अन्य अधिकारियों के साथ जिले के कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं। इस दौरान टीम खान सर की कोचिंग में भी जायजा लेने पहुंची। बताते हैं कि जब एसडीएम खान सर के जीएस रिसर्च सेंटर पहुंचे तो पहले तो खान सर के कर्मचारियों ने एसडीएम को क्लासरूम दिखाने के नाम पर सीढ़ियों से खूब ऊपर नीचे कराया, लेकिन क्लासरूम नहीं दिखाया। वहीं एसडीएम जब खान सर को ढूंढने लगे तो खान सर के कर्मचारी फिर एसडीएम को घुमाने लगे, लेकिन 10 मिनट बाद एसडीएम ने खान सर को ढूंढ ही लिया। जब एसडीएम को मिले खान सर बताते हैं कि एसडीएम को देखकर खान सर असहज होने लगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को अपने कमरे से बाहर कर दिया। मीडिया के बाहर निकलने के कुछ ही मिनट बाद एसडीएम भी बाहर आ गए और कहा कि खान सर ने कोचिंग के सभी दस्तावेज देने के लिए समय मांगा है और कल सभी दस्तावेज दिखाने खुद दफ्तर आए। बाद एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खंडेकर ने जानकारी दी कि उन्होंने मंगलवार को पटना के 30 कोचिंग सेंटर्स की जांच की, जिसमें पाया गया कि बहुत कम जगह में ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। कुछ कोचिंग सेंटर्स का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। वहीं कई संस्थानों में फायर सिस्टम होना चाहिए, जो कि नहीं मिला। उधर दृष्टि आईएएस सील क्या बोले विकास दिव्याकृति। दिल्ली के रॉस आईएएस स्टडी सर्कल हादसे के बाद एमसीडी लगातार कार्रवाई कर रही है। नियमों के उल्लंघन के कारण कई कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। इस लिस्ट में सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्था दृष्टि आईएएस भी है। संस्थान के 2 कोचिंग सेंटर को सील किया कर रहे छात्र आईएएस के फाउंडर और विकास दिव्याकृति और उनके जैसे दूसरे शिक्षकों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। घटना के 3 दिन बाद अब विकास दिव्याकृति ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले वो पूरी स्थिति को समझना चाहते थे, क्योंकि 1-1.5 दिन तक ये भी स्पष्ट नहीं था कि कितने बच्चे थे। उन्होंने कहा अब जब चीजें साफ हुई हैं तो वे स्पष्ट तरीके से बात कर सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में विकास दिव्याकृति ने स्वीकार किया कि दृष्टि आईएएस से नियमों के स्तर में चूक हुई है, लेकिन यह भी कहा कि यह चूक ऐसी नहीं कि नियत। उन्होंने कहा कि विचित्र बात यह भी है कि दिल्ली में कोचिंग की संख्या कम से कम 1000 होगी, लेकिन इनमें फायर डिपार्टमेंट की अनुपत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी किसी के पास नहीं है। एनओसी शिक्षण संस्थानों की बिल्डिंग के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने कोशिश नहीं की। उन्होंने दावा किया है कि सीलिंग की कार्रवाई 50 से ज्यादा इंस्टीट्यूट के खिलाफ हुई है। इसमें एक नाम उनके संस्थान का भी है। करोल बाग में अपने एक कोचिंग सेंटर की सीलिंग को लेकर दिव्याकृति ने बताया कि उस बेसमेंट को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली हुई है। वहां ऑफिस ही चलाया जा रहा था, लेकिन नगर निगम पर दबाव था, इसलिए उसने सबके खिलाफ कार्रवाई की। दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर यानी कि जो बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी, जिस हादसे में कई छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, इसको लेकर सरकार और प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है और इस तरह की कोचिंग
जो अवैध तरीके से संचालित हो रही है, इन पर लगातार कार्यवाही कर रहा है, जिसमें कई बड़े नाम हमारी इस खबर में आपने देखे। उम्मीद है हमारी खबर, हमारी स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस जांच के क्रम में कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं, मछुआ टोली से लेकर यहाँ भिकना पहाड़ी तक। तो इसमें लगभग हम 25-30 कुछ अलग अलग कोचिंग संस्थानों का जांच किए हैं। तो इसमें अभी यहाँ पर हम लोग ज्ञान बिंदु भी किए हैं और खान कोचिंग जीएस क्लासेस का भी निरीक्षण किए हैं। तो दोनों को हम लोगों ने ज्ञान बिंदु और जो खान जीएस क्लासेस है उनके द्वारा हम लोगों से समय मांगी है कि अलग अलग जो सर्टिफिकेट रहते हैं तो वो फिलहाल अभी है उनके पास, लेकिन उन्होंने थोड़ा समय मांगा है, कल हमको वो ऑफिस में लाके जमा कर देंगे। मोटे तौर पर आप 25 जगहों पे गए, क्या आपको कमियां नजर आ रही हैं? तो मोस्टली क्राउडेड जगह है, मतलब कम जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशन का भी उनके हाथ में अभी नहीं है। तो इन सभी को हम लोग नोटिस करके रजिस्ट्रेशन, एंट्री एग्जिट, फायर सेफ्टी का भी फायर एक्सटिंग्विशर लगाया है पोर्टेबल, लेकिन बिल्डिंग में जो होना चाहिए, जो प्रॉपर फायर सिस्टम होना चाहिए और फायर एनओसी होना चाहिए, वो कई संस्थानों में नहीं है अभी।